all of you. Welcome back to my channel. Today's topic is issue of share at par under installment method. यानी कि आज की जो वीडियो है उसमें हम ये जानेंगे कि एट पार पर किस तरीके से एंट्रीज की जाती है और इंस्टॉलमेंट मेथड की एंट्रीज जनरल एंट्री किस तरीके से होती है। तो हम यहाँ पे जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है इंस्टॉलमेंट मेथड और ये एट पार का केस है। तो एक बार एट पार और इंस्टॉलमेंट मेथड को समझने के लिए मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि ये क्या होता है। तो एट पार का पता कैसे चलेगा, उसके लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉमिनल वैल्यू। तो आपने जो इस क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू डिसाइड की हुई है ऑलरेडी, वो है 100 ईच, और जब आप इन शेयर्स को इश्यू कर रहे हो तो वो भी है आपका 100 ईच। जिस तरीके से कोई कंपनी अपने शेयर्स को, जैसे शेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी उनकी शेयर कैपिटल होती है, यानी कि ऐसी कैपिटल जो शेयर्स के थ्रू वो रिसीव करेंगे, तो उस कैपिटल को जब हम छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका शेयर्स कहलाता है। तो जब भी आपने शेयर्स में उसे डिवाइड किया तो हर एक शेयर की कितनी वैल्यू आपने डिसाइड की है वो आपकी कहलाती है नॉमिनल वैल्यू। तो जो आपने हर एक शेयर की वैल्यू डिसाइड की थी और जब आप उन शेयर्स को इश्यू कर रहे हो एक्चुअल में अब, तो उनकी भी जो हर एक शेयर की वैल्यू आ रही है वो सेम है, यानी जो आपने डिसाइड की थी वो भी उतनी ही है और जब आप एक्चुअल में इश्यू कर रहे हो तो उस टाइम भी आपकी नॉमिनल वैल्यू सेम है। तो ये कहलाता है आपका एट पार का केस। इंस्टॉलमेंट मेथड के लिए हम देख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको नॉमिनल वैल्यू 100 ईच गिवन है, मैं क्वेश्चन अभी पढ़ूंगी, फिलहाल हम समझ लेते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपको नॉमिनल वैल्यू गिवन है 100 ईच। तो 100 को इन्होंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से। तो जब भी आप अपनी नॉमिनल वैल्यू को इस तरीके से डिवाइड करते हो इंस्टॉलमेंट्स में, तो उसे हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। अब इनका अमाउंट देखने से पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अनीश लिमिटेड इशू 30,000 इक्विटी शेयर, इन्होंने 30,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं 100 ईच का, यानी कि आपकी जो फेस वैल्यू है उन्होंने 100 ईच में इशू की है। पेबल एट ₹30 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम पर आपको गिवन है कि उन्होंने 30 डिसाइड किया है, ₹30। नेक्स्ट है ₹50 ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे आपका ₹50 है, और एंड ₹20 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपका ₹20 है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो इनकी नॉमिनल वैल्यू 100 थी उसे 30, 50 और 20 में डिवाइड कर दिया। तो यही आपका इंस्टॉलमेंट मेथड है। तो आज हम इस बात पे फोकस करेंगे कि इन इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर किस तरीके से जनरल एंट्री की जाती है। ठीक है, तो जनरल एंट्री पर आते हैं। यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी है कि ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, यहाँ पे सारे पैसे रिसीव हो चुके हैं। जैसे आप इस चैप्टर में जब आगे जाओगे ना, तो आपको कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के मिलेंगे जिसमें आपको पैसे नहीं मिलते हैं। जैसे कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो आपको पैसे नहीं दे पाए हैं, तो वो कॉल्स इन एरियर की कैटेगरी में आते हैं। तो उसके लिए मैं कभी वीडियो बनाऊंगी तो आपको नोटिफिकेशन जरूर दूंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको ऑल द मनी रिसीव्ड हो चुका है तो किस तरीके की जनरल एंट्री होगी। तो जनरल एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं इन द बुक ऑफ अनीस लिमिटेड, जो भी आपकी कंपनी गिवन है उसके साथ जर्नल। यहाँ पे मैंने LF को कॉलम नहीं लिया है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो आप जरूर ले लीजिएगा। ये है आपकी जनरल एंट्री का फॉर्मेट। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी कोई शेयर होल्डर, यानी कोई भी पब्लिक में से कोई भी पर्सन अगर आपकी कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता है, तो फर्स्टली वो आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेगा। पहला स्टेप ही यही होता है कि आप कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो, देन आप उस कंपनी का शेयर होल्डर बनो। तो जब भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं तो वो कंपनी के लिए रिसीविंग अमाउंट होता है। तो फर्स्ट एंट्री हमेशा ऑलवेज आपकी
रिसीविंग से स्टार्ट होगी। तो एप्लीकेशन का अमाउंट पहले आपको रिसीव होता है, तो रिसीविंग से स्टार्ट करते हैं। अब रिसीविंग के टाइम पर आप कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो। हम ऐसा मान के चलते हैं कि कंपनी क्या है, लार्ज अमाउंट डिमांड करती है, तो लार्ज अमाउंट मोस्टली बैंक के थ्रू ही मिलता है, तो हम बैंक के थ्रू एंट्री करते हैं। आप चाहें तो कैश के थ्रू भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, और ये शेयर्स कैसे हैं, इक्विटी शेयर। अगर क्वेश्चन में गिवन हो प्रेफरेंस शेयर तो आप प्रेफरेंस शेयर लिखोगे, कुछ भी गिवन ना हो तो ओनली शेयर्स लिखोगे, बट हमें गिवन है इक्विटी शेयर तो हम इक्विटी शेयर ही लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर। और क्योंकि आपको फर्स्टली क्या मिलेगा, एप्लीकेशन का अमाउंट, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब बात आती है कि इसका अमाउंट हम किस तरीके से लिखेंगे। तो एप्लीकेशन पे डिसाइडेड है 30 रुपीज, और आपके पास टोटल कितने शेयर्स हैं, 30,000। तो 30,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग 30 रुपीज पर शेयर, है ना। एप्लीकेशन के टाइम पे आपको 30 रुपीज ही तो मिल रहा है ना, तो 30,000 इंटू 30 यानी कि 9 लाख रुपीज आपको एप्लीकेशन के टाइम पर रिसीव होगा। यह आपकी होगी फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी, क्योंकि ये जो भी अमाउंट हम कॉल्ड अप कर रहे हैं सारा के सारा शेयर कैपिटल के लिए ही कॉल्ड अप कर रहे हैं, तो जो भी अमाउंट हमको रिसीव होता जाता है हम उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते जाते हैं हर स्टेप में। जैसे इनके स्टेप्स है, तो एप्लीकेशन का अमाउंट आपको रिसीव हुआ तो उसका अमाउंट आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। तो नेक्स्ट एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपकी नेक्स्ट एंट्री हो गई, और टोटल 9 लाख रुपीज आप ट्रांसफर कर दोगे शेयर कैपिटल में। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि फर्स्ट एंट्री आपकी रिसीविंग से स्टार्ट होती है, देन आप उसको ट्रांसफर कर देते हो शेयर कैपिटल में। अब बात आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में जब, क्योंकि आपकी फर्स्ट एंट्री स्टार्ट हुई है बैंक अकाउंट से, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी कंपनी में वो इन्वेस्ट करके, एप्लीकेशन के अमाउंट में इन्वेस्ट करके ऑलरेडी वो आपके इन्वेस्टर्स बन चुके हैं, शेयर होल्डर बन चुके हैं। तो अब आपका मतलब है यहाँ पर कि कंपनी अलॉटमेंट का अमाउंट कॉल्ड अप करेगी, देन रिसीव करेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट एंट्री हमेशा बैंक अकाउंट से स्टार्ट होती है, लेकिन जब आप थर्ड एंट्री पर पहुंचते हो यानी कि अलॉटमेंट के टाइम पर, तो उस टाइम पहले आपको कॉल्ड अप करना है, देन रिसीव करना है। तो पहले हम कॉल्ड अप करेंगे। तो अलॉटमेंट का अमाउंट किस तरीके से कॉल्ड अप किया जाता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपकी कॉल्ड अप की एंट्री है अलॉटमेंट की। कितना अमाउंट रहेगा, अलॉटमेंट में आपका 50 रुपीज है और टोटल आपके पास 30,000 शेयर्स है, तो यहां पे आप लिखोगे 30,000 इंटू में 50, तो ये हो जाएगा आपका 15 लाख। मतलब 15 लाख ऐसा अमाउंट है जो आपको अलॉटमेंट पे कॉल्ड अप किया है आपने। नेक्स्ट होगा, अगर आपने कॉल्ड अप किया है तो आपको रिसीव भी होगा, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, और इसे हम टू इक्विटी शेयर, क्योंकि ये अलॉटमेंट के लिए मिला है, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन है कि सारा का सारा पैसा आपको रिसीव हो चुका है, तो कुछ भी एरियर नहीं है, तो 15 लाख अगर आपने डिमांड किए हैं तो 15 लाख ही आपको रिसीव भी हुए हैं। नेक्स्ट एंट्री में यहां पर करना चाहूंगी, मैं यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं ले रही हूं, बस ऐसे ही कर रही हूं। नेक्स्ट एंट्री हो गई आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की।
तो जिस तरीके से आप अलॉटमेंट को पहले कॉल्ड अप करते हो देन रिसीव करते हो, उसी तरीके से आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी होगा। पहले आप कॉल्ड अप करोगे फर्स्ट एंड फाइनल के लिए, तो कॉल्ड अप की एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसका अमाउंट कितना आएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपकी ₹20 की है, तो आपके पास 30,000 शेयर्स है और इनटू में 20 के अकॉर्डिंग आपको 6 लाख रुपीस डिमांड करने हैं। उसके बाद आपको सारा अमाउंट मिल चुका है, तो जब अमाउंट रिसीव होगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आपको सारा अमाउंट रिसीव होगा। तो देखा ना स्टूडेंट, कितना इजी था ये जर्नल एंट्री करना। हाँ, एक चीज और याद रखनी है, आपको नरेशन भी करनी है। तो नरेशन तो बहुत इजी होती है। जैसे आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखा है, तो आप लिख सकते हो बीइंग से स्टार्ट करना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी कि आपको एप्लीकेशन के टाइम पर एप्लीकेशन का मनी रिसीव हो गया है। नेक्स्ट एंट्री आपकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि आपने एप्लीकेशन के अमाउंट को ट्रांसफर किया है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पे, तो आप लिख सकते हो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से आपकी नरेशन हो जाएगी। आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप जर्नल एंट्री करते हो तो नरेशन के साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं वो बता चुकी हूँ आपको नरेशन किस तरीके से लिखनी है। नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होता है, ठीक है, आपको करना है। तो ये जो आज का टॉपिक था वो ये था कि आप एट पार पर इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर ही एट प्रीमियम का केस किस तरीके से होता है, यानी जो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की बात करते हैं तो उसे जर्नल एंट्री में कहाँ शो किया जाता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो के लिए है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी नई आने वाली वीडियोस होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।